सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। सो ये आज हमारा 5th चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं फ्रांस बर्नियर के बारे में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है। फ्रांस बर्नियर लगभग 1,500 ईसा पूर्व भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाज तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। इनमें से कुछ चुनिंदा लोग जैसे जेसूस्ट रॉबर्ट नेबोली ने भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया। मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। जो सबसे पहले भारत आए थे यूरोपियन, वो थे पुर्तगाली, और जो सबसे बाद में भारत से गए थे यूरोपियन, वो भी थे पुर्तगाली। सबसे पहले आए भी पुर्तगाली और गए भी पुर्तगाली, पहले आए भी और बाद में गए भी। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुआत बारबोसा का है, जिसने दक्षिणी भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। कालांतर में 2600 ईसा पूर्व के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जोहरी जो बैरिस्ट तेवेनियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। भारत पहले विश्व गुरु था, इसलिए सब उसकी यात्रा करते थे। फ्रांस का रहने वाला फ्रांस बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था, और कई और लोगों की तरह वह मुगल साम्राज्य के अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656 से 668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार में नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकों के चिकित्सा के रूप में और बाद में मुगल दरबार के आमिर दशरथ खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में। बर्नियर द्वारा पूर्व और पश्चिम की तुलना। बर्नियर ने देश के भागों की यात्रा की। लगभग प्रत्येक दृष्टि से बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए एक विकास की तुलना में दयनीय बताया। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से 71 के प्रकाशित हुए थे, और अगले 5 वर्ष के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषा के इनका अनुवाद हो गया। 1670 और 1775 के बीच इसका वितरण फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था, और 684 तक यह 3 बार अंग्रेज में पुनर्मुद्रित हुआ था। यह अरबी और फारसी वृत्तांतों, जिसका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होता था, के रूप में तरह विपरीत था। अल बिरूनी की जाति व्यवस्था का विवरण। अल बिरूनी की जाति व्यवस्था का विवरण। अन्य समुदाय के प्रतिरूप की खोज अल बिरूनी ने अन्य समुदाय के प्रतिरूप की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने का व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्ग थे। आपको पता है, पादरी, फिर वो थे सैनिट, और फिर अश्वारोही, और फिर जो अभिजात वर्ग, ऐसे 4 वर्ग थे फ्रांस में भी। आपने 6-7 में पढ़ा होगा, 8-9 में। घुड़सवार, शासक वगैरह देखिए अभी आ गया। भिक्षु, अनुष्ठान, पुरोहित, चिकित्सक और खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में यह देखना चाहता था कि सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं था। इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम के सभी लोग समान सामना माना जाता था, और उनमें विभिन्नताएं केवल धार्मिकता का पालन में थी। जाति व्यवस्था के विजय में अल बिरूनी विवरण अनेक नियामिक सांस्कृतिक ग्रंथों अध्ययन में पूरा तरह से गहनता से प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था के संचालित करने तथा नियमों का प्रतिपादन किया गया था। अब आ जाता है इबन बतूता तथा उसकी अनजाने को जाने के उपकरण। जब 14वीं शताब्दी के इबन बतूता दिल्ली आया था, तो उस समय तक पूरी उपमहाद्वीप तक एक वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका
था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। इब्न बतूता को स्वयं इन क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर यात्रा की, पवित्र पूजा स्थलों को देखे, विद्वान लोग तथा शासकों के साथ समय बिताया और कई बार काजी के पद पर रहा। काजी के पद में तब रहा था जब वो गियासुद्दीन दिल्ली सल्तनत थी, तथा शहरी केंद्र में विशावादी संस्कृति का उपभोग किया और अरबी, फारसी, तुर्की और अन्य भाषा में बोलने वाले लोग विचारों और सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। नारियल तथा पान, इब्न बतूता क्या चित्रण के। चलिए अभी हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं, फिर अब हम आखिर इसके बाद में पढ़ेंगे। सो बनी रहेगा स्टडी टाइम पे, लाइक एंड सब्सक्राइब। आने वाली वीडियो पे हम आपको MCQs की वीडियो भी देंगे। सो जो देखते हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब, इंग्लिश मेरी बेकार है, आप सीख रहे हैं, कोई नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब यहाँ से हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।